जय श्री राम। त्रेता युग की वो दिव्य कथा जब अधर्म को मिटाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम अवतरित हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान लीला को पूर्ण करने के लिए एक और दिव्य शक्ति का जन्म होना था, और वो थे अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लेकिन इस लीला को पूरा करने के लिए भगवान शिव को भी एक विशेष रूप में आना था, और वही रूप आगे चलकर हनुमान जी का बना। हनुमान जी की माता अंजना अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, जिनका नाम पुंजिक स्थला था। एक दिन खेल खेल में उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने तपस्या में लीन एक महान ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि इस अपमान से बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अंजना को श्राप देते हुए कहा, तुमने अपने सौंदर्य और अहंकार में यह गलती की है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में वानर रूप में जन्म लेना होगा। यह सुनकर अंजना बहुत दुखी हो गई। उन्होंने तुरंत ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी भूल के लिए पछतावा किया। अंजना का सच्चा पश्चाताप देखकर ऋषि का क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने अपने श्राप को आशीर्वाद में बदलते हुए कहा, यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान भी बनेगा। अगले जन्म में तुम वानर रूप में जन्म तो लोगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र स्वयं भगवान शिव का अंश होगा। वह अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और महान भक्त होगा। इसके बाद अगले जन्म में अंजना का जन्म पृथ्वी पर वानर रूप में हुआ, और उनका विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वह वर्षों तक सिर्फ वायु हवा पर जीवित रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से निकली दिव्य खीर का एक हिस्सा एक पक्षी उठा कर ले गया। तभी वायुदेव ने उस खीर को उड़ाकर माता अंजना तक पहुंचा दिया। अंजना ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया, और उसी से उनके गर्भ में दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। कुछ समय बाद चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। वही बालक आगे चलकर हनुमान जी बने। जन्म से ही वे बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली थे। एक दिन बचपन में उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने आकाश में लाल लाल सूर्य को देखा और उसे फल समझ लिया। वह उसे खाने के लिए सीधा आकाश में उड़ गए। देवराज इंद्र ने जब यह देखा तो उन्होंने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी हनु में लगा और वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी। सभी जीव परेशान हो गए। तब सभी देवता आए और उन्होंने हनुमान जी को जीवित कर दिया। उन्हें कई शक्तिशाली वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि अब उनका वज्र भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और क्योंकि उनकी हनु ठोड़ी में चोट लगी थी, इसलिए उनका नाम आज से हनुमान होगा। इस तरह भगवान शिव के अंश से जन्मे हनुमान जी शक्ति, भक्ति और सेवा के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। आज भी माना जाता है कि जहाँ कहीं भी भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय।